हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील पांडे आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, यह चैप्टर का इंट्रोडक्शन केवल आज क्लास में होगा, राइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट वर्ड आया है। सबसे पहले आइए फ्रेंड्स हम डिफाइन करते हैं लाइट होती क्या है। डिफाइन लाइट। अब इसको डिफाइन करने के लिए फ्रेंड्स हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। रात में किसी कारण से बत्ती जब चली जाती है, लाइट जब चली जाती है, तब आपको अपने आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। अब अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए आप क्या करते हो? टॉर्च का यूज करते हो, मोबाइल के फ्लैश का यूज करते हो, कैंडल का यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा। जब आप टॉर्च का यूज किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हो, तो टॉर्च का फ्लैश लाइट जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद टकराती है, टकरा करके वापस आती है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपके रेटिना में बनता है, तब वह ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर लाइट ना हुई होती, लाइट ना जलाए होते, तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई ना देती। यानी लाइट के कारण ही हमें अपने आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके कारण हमें अपने आसपास की चीजें दिखाई देती है। फ्रेंड्स, आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके कारण हमें अपने आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन में एक वर्ड आया हुआ है ऑब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट का। डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? हर वह चीजें जिसमें अपनी खुद की लाइट होती है, या वह चीजें जो अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सन, स्टार्स, इसमें अपनी खुद की लाइट होती है, यह ऑब्जेक्ट है। टेबल, चेयर, इसमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, बल्कि यह जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को वापस करते हैं, तो इनका इमेज बनता है और ये ऑब्जेक्ट का वर्क करते हैं। राइट? डेफिनेशन क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग विच emit light or reflect light is called object. Example, sun, stars, moon, table, चेयर, एक्सेट्रा। राइट फ्रेंड्स, इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट का। तो आइए, हमने यहाँ पे लाइट का डेफिनेशन पढ़ लिया और ऑब्जेक्ट को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि लाइट के बेस पर ऑब्जेक्ट के टाइप कितने होते हैं। तो पढ़ेंगे, अब हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, यहां पे टाइप्स देखते हैं हम। फर्स्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
सेकंड हमारा होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स हमारा होगा ये इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके पढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वह ऑब्जेक्ट जिसमें अपनी खुद लाइट होती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक बल्ब सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर है? देखिए those objects which emit light are called luminous object. Example सन, स्टार्स एक्सेट्रा। राइट, क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पढ़ते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो वह ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की एनर्जी लाइट नहीं होती है बल्कि वह अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका बेटर एग्जांपल मून को देख लें हम। यह जो है अर्थ का जो है नेचुरल सैटेलाइट है। मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है बल्कि ये सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, इस कारण से हमें मून दिखाई देता है। क्लियर है? तो आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स that those objects which do not emit light but reflect the light are called luminous non-luminous object. Emit light but reflect the light are called non-luminous object. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका मून। चेयर टेबल भी हो सकते हैं। राइट है? क्लियर? नेक्स्ट डिफिनेशन पढ़े आगे। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? वह सभी ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट होकर के आर पार निकल जाती है उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसका एक बेटर एग्जांपल है ग्लास। ग्लास से लाइट आर पार होके चली जाती है। राइट है? तो आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ टू पास light through them
are called transparent objects. एग्जाम्पल ग्लास। फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर से लाइट आर पार निकल जाती तो क्या होता? तब आप भी इनविजिबल हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ टू पास द लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, राइट? क्लियर है डेफिनेशन? आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? हर वह ऑब्जेक्ट जिससे होकर के लाइट की कुछ पार्ट ही आर पार निकल पाते हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑयली पेपर। ऑयली पेपर से थोड़ा ही लाइट उस पार चली जाती है, तो इसका एग्जाम्पल बेटर क्या होगा? ऑयली पेपर। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, डिफिनेशन देखते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स टू पास लाइट थ्रू देम partially are called translucent object. Example, ID paper. फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, ओपेक ऑब्जेक्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, ओपेक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? हर वह चीज जिससे होकर के लाइट पास नहीं कर पाती है उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपका दीवार हुआ, कमरा बंद है, अंधेरी रात है, बत्ती जला ली कमरे में, बाहर जो है लाइट नहीं जाएगी क्योंकि दीवार जो है ओपेक है। इसी तरीके से मेटल्स है, मेटल्स पे आप टॉर्च से लाइट डालें तो लाइट उस पार नहीं जाती। आपका ये बॉडी है, बॉडी पे लाइट डालें उस तरफ नहीं जाएगी, ये सब ओपेक हैं। तो इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू व्हिच light cannot pass are called opaque object. Example, metals, walls, etc. राइट? डेफिनेशन क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, हमने लाइट का डेफिनेशन पढ़ा और ऑब्जेक्ट को देखा। अब हम देखते हैं लाइट के नेचर को। आखिर लाइट के कितने नेचर होते हैं? तो यहाँ पे थ्योरी है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो आइए हम देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। देयर आर टू थियरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, वेव थियरी एंड सेकंड पार्टिकल थियरी। वेव थियरी क्या कहती है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस कारण से इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सनलाइट है, सनराइज को देखें तो यह स्पेस से होकर के अर्थ पे आती है। स्पेस में तो कोई मीडियम है नहीं, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन यह जब हमारे एनवायरनमेंट में इंटर करती है तो यहाँ पे मीडियम तो है, तो मीडियम में भी चलती है, लेकिन मीडियम की जरूरत इसको चलने के लिए नहीं होती। इस कारण से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
तो लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not require any material medium for their propagation. उसे चलने के लिए किसी मीडियम जरूरत नहीं है क्योंकि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. Some phenomena can be explained with the help of this theory. For example, diffraction, interference and polarization of light. इस टॉपिक को आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ये 10th लेवल का ये नहीं है. ठीक है, ये डिफिनेशन क्लियर हुआ. वेव थ्योरी क्या कहती है, क्लियर है. अब आइए हम देखते हैं पार्टिकल थ्योरी. पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि सन रेज छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, या जो पार्टिकल्स के रूप में चलता है, या जिसे हम फोटॉन कहते हैं, बिल्कुल यह स्ट्रेट लाइन में चलता है. ये लिखा गया है फ्रेंड्स कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. जो ये पार्टिकल्स है, ये फोटॉन है, राइट. इसके हेल्प से हम कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इन सबको हम इसके हेल्प से प्रूफ करते हैं. इसको हम इसके हेल्प से नहीं सॉल्व कर सकते और इसको हम इसके हेल्प से नहीं कर सकते. ये दोनों हमें चाहिए. इस कारण से कहा जाता है कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, राइट है. इसे हम, ये आपका सिलेबस है, 10th का ये सिलेबस है लाइट चैप्टर में. इसमें हम केवल ह्यूमन आइज जोड़ दें, आपका ये लाइट चैप्टर का पूरा सिलेबस हो जाएगा. मॉडर्न थ्योरी क्या क्या कहलाती है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें तो मॉडर्न थ्योरी को हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. combination of these two theories is called quantum theory of light. तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा. ये आपका 10th का सिलेबस है, ये नहीं है. तो आइए हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में हमारे पास एक बॉल होगा और हम बॉल को दीवार की तरफ फेंकेंगे. तो होता क्या है फ्रेंड्स, इमेजिन करिए, हमने दीवार की तरफ बॉल को फेंका तो ये बॉल जाएगी, दीवार से टकराएगी, टकरा करके वापस आती है. जिस मीडियम से आपने फेंका, एयर से फेंका, इस साइड से फेंका, तो उसी साइड उसी एयर में आ रही है, राइट. तो ये जो, अगर आप बॉल नहीं फेंकते तो वापस नहीं आती. तो ये पूरा पूरा एक प्रोसेस है. इसी प्रोसेस को ही, अगर रे हो, लाइट रे हो, तो इसी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो फ्रेंड्स आइए हम इसको डिफाइन करते हैं. अगर कोई सपोज ये कोई सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट का ये सरफेस है, यहाँ पे लाइट आप डाल रहे हो, लाइट ये पड़ रही है, पड़ने के बाद यह वापस आती है. तो ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक or bouncing back the light rays which falls on the surface of object is called reflection of light. The process of sending back or bouncing back the light rays which falls on the surface of object is called reflection of light. ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा. लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यह एक ही मीडियम में होता है, सेम मीडियम में होता है, मीडियम चेंज नहीं होते हैं. The process of sending back or bouncing back the rays of light which falls on the surface of object in the same medium
इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कंफर्म? आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये टॉपिक जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन तो क्लियर हो गया है, यहीं से अगला क्लास स्टार्ट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसमें जो है हम मिरर को देखेंगे, मिरर के टाइप को देखेंगे, मिरर कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इमेज क्या होते हैं। उसके बाद हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर के प्लेन मिरर से हम उसका इमेज बनाएंगे। ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पे किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।